अब से पहले रईसा रहा यहाँ, वो सरकार का समर्थन भी रहा, उसके साथ राज्य मंत्री का दर्जा भी रहा, तो उन्होंने भी यहाँ कोई ऐसा विकास का कोई काम नहीं करा, सिर्फ अपना घर बनाने का काम करा। वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन रहा। ऊपर वाले ने मुझे यहाँ से चुन के भेजा तो मैं जनता का सेवक बन के काम करूंगा, ना कि कोई राजा बन के काम करूंगा। मैं लोग दिल से जुड़ रहे हैं और इनसे परेशान है लोग, क्योंकि अब से पहले इनके लोगों के पास यहाँ कोई मजबूत विकल्प नहीं था, मजबूरी में इनके लिए वोट देते थे। अब की बार पब्लिक इनको नकार चुकी है, दोनों पुराने खाबड़ों को। और ये वर्तमान विधायक भी है इलियास, पहले भी मिनिस्टर भी रहा यहाँ से, 2 बार तो यहीं से रह लिया हुए। अब जब बात मुद्दा उठाने की विधानसभा में आती है तो भजन गाता है, विकास की तो बात ही नहीं करता। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में चुनाव की जो हलचल है वो शुरू हो चुकी है। जो दावेदार हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है और पहल कर दी है कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी नूंह डिस्ट्रिक्ट के पुनाना विधानसभा में है और पुनाना विधानसभा से बीजेपी नेता सलीम सरपंच मेरे साथ हैं, जो 2 बार लिंगा से सरपंच रह चुके हैं और लगातार समाज सेवा के कामों में तत्पर रहते हैं। और जहां किसी गरीब बेसहारा परिवार को इनकी आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, वहां ये जाने का काम करते हैं। सलीम सरपंच मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम बातचीत करेंगे। सरपंच साहब मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप मेवा चैनल का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम जी, इस बार आपने विधायक पद की ताल ठोकी है पुनाना विधानसभा से, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखो, ऐसा है, मैं गांव में 2 बार ब्लॉक समिति मेंबर रहा हूं, 2 बार लगातार गांव से मैं सरपंच बना हूं। अच्छा। तो मैंने जो ये इलाके की जो समस्या आज तक देखी है जी, क्योंकि यहाँ हमारे पास बच्चों के लिए, जो युवा नई जनरेशन है, जो उनके लिए एक तो यहाँ कोई रोजगार नहीं है। अच्छा। अगर बात करें शिक्षा की, तो यहाँ कोई शिक्षा स्तर पे कोई अच्छा कॉलेज या अच्छा कोई स्कूल नहीं है। दूसरी बात, अगर यहाँ स्कूल है, कोई छोटे मोटे स्कूल भी हैं, तो उनमें टीचर्स नहीं है। दूसरी, जहाँ हॉस्पिटल की बात है, तो वहाँ हॉस्पिटल, पहली बात तो हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल हैं भी छोटी मोटी, तो उनमें डॉक्टर्स नहीं है, कहीं लैब के डॉक्टर्स नहीं है, कहीं कोई मशीनरी नहीं है, कहीं एक्सरा मशीन नहीं है, कहीं सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। मतलब बद से बदतर हालात हुई पड़ी हैं। जो अगर यहाँ हॉस्पिटल भी है तो उनके लिए कोई संसाधन नहीं है ऐसा जो यहाँ अपना सही तरीके से इलाज करा सके। दूसरी, आज रोडों की हालात देखें तो रोड भी सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के अब तक नुमाइंदा बने हैं ना, अब से पहले 55 साल से यही बनते आ रहे हैं, 2-3 खानदान है, तो इन्होंने सिर्फ अपना घर बनाने का काम किया, ना कि कोई जनता का भलाई का या कोई जनता का रोजगार का या शिक्षा का कोई ऐसा संसाधन यहाँ नहीं दिया जनता के लिए। अगर जो यहाँ बच्चे पढ़ लिख के आगे पहुँच सके, तो मैं इसी मुद्दों को लेके चुनाव में उतरा हूँ। और मेरा जहाँ जहाँ मैं गांव में डोर टू डोर प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, कम से कम 6 महीने से मैं गांव में डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहा हूं और लोगों का मान और सम्मान और बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। सरपंच साहब, 1 मिनट रोकना चाहूँगा। आपने बहुत सी समस्याएं गिनवाई हैं, इन समस्याओं का रीजन किसको मानते हैं आप? जो समस्याएं हैं पनप रही हैं पुनाना विधानसभा में, इसका रीजन किसको मानते हैं? इनका रीजन जो हमारे यहाँ से नुमाइंदा अब तक रह चुके हैं, इनका ही रीजन है, क्योंकि इन्होंने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। अब बात आती है, जैसे मान लो यहाँ से अभी इलियास है, हमारा वर्तमान विधायक भी है इलियास, पहले भी मिनिस्टर भी रहा यहाँ से, 2 बार तो यहीं से रह लिया हुए। अब जब बात मुद्दा उठाने की विधानसभा में आती है तो भजन गाता है, विकास की तो बात ही नहीं करता। अब से पहले रईसा रहा यहाँ, वो सरकार का समर्थन भी रहा, उसके साथ राज्य मंत्री का दर्जा भी रहा, तो उन्होंने भी यहाँ कोई ऐसा विकास का कोई काम नहीं करा, सिर्फ अपना घर बनाने का काम करा। वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन रहा, सिर्फ उन्होंने वक्फ बोर्ड में झूठी सच्ची तसल्ली देते हुए लोगों को पैसा बटोरने का काम किया। उन्होंने किसी को, जैसे मान लो भाई मैं तुझे इमाम लगाने मस्जिदों में वहाँ, तो इमामों से पैसे ले लिए, किसी से नौकरी के नाम पे पैसे ले लिए, लगाया किसी को नहीं। आप किस तरीके से देखते हो? लगातार जो पुनाना विधानसभा की आवाम है वो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, उस पर विश्वास जताती है और उसको विधानसभा चुनकर यहाँ से भेज देती है, विधायक चुन लेती है। लेकिन अगर आपको यहाँ की जनता अपना नुमाइंदा चुनती है, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? जनता के साथ जिस तरीके से बाकी नेताओं ने छलावा किया है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, कहीं आप तो ऐसा नहीं करेंगे?
नहीं, ऐसा है, मैं जो चुनाव पाया हूँ ये सारे सोच विचार करके ही आया हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरे पास रोजगार भी है, सारा कुछ है। और ये सारे जो इलाके की जनता की भलाई के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ, ना कि वो अपना घर बनाने के लिए उतरा हूँ। जो आजकल बच्चा, हमारे युवा पीढ़ी जो दर दर भटकती डोल रही है ना, इनके लिए रोजगार के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ, और जनता भी चाह रही है, जनता ये बिल्कुल मन बना चुकी है कि भाई अब की बार नया चेहरा ना आना, और सलीम को विधानसभा में यहाँ से जिता के भेजना। और ऊपर वाले ने अगर ऐसा हुआ और जनता ने मुझे यहाँ से विधानसभा में भेजा चुन के, तो मैं जनता के लिए जो भी समस्या हैं, चाहे वे पानी की हो, चाहे वे रोडों की हो, चाहे वे स्वास्थ्य की हो, चाहे वे शिक्षा की हो, इन सब पे दिल लगा के दिन रात मेहनत करके इनके लिए काम करूंगा। और इसी तरफ मैं मैदान में उतरा हूं, और यही मेरी आशा है। और लोग जुड़ भी रहे हैं, और लोग इस बात का मन बना चुके हैं कि अब की बार यहाँ से चुन के विधानसभा में सलीम सरपंच को भेजना है। सलीम सरपंच जी, आपकी जो विधानसभा है इसकी मूलभूत समस्याएं कुछ आपने गिनवाई थी, न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, उम्मीद करता हूं। लेकिन अब सलीम सरपंच के बारे में लोग जानना चाहते हैं, सलीम सरपंच किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी का दामन थामने वाले? मैं बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और आप देखते आ रहे देश में बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और सबका साथ और सबका विकास साथ लेके चल, 36 बिरादरी की पार्टी सबको साथ लेके चल रही है, वो आपको पता ही है। तो मैं बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और सरकार भी आ रही है, अभी 5 स्टेटों में चुनाव हुए तो वहाँ 3 स्टेटों में बीजेपी सरकार का प्रचंड लहरा। जहाँ मेव बहुमूल्य सीट थी, वहाँ से भी बीजेपी का कैंडिडेट लोगों ने बनाया, और अब लोगों का मन बन चुका है कि सरकार बीजेपी का है, लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बीजेपी से बहुत से नेता ऐसे हैं जो पुराना विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं, इस बार हम बीजेपी का टिकट लाएंगे, आप इस लिस्ट में अपना आपको कहाँ देखें? देखो, ऐसा है, हर आदमी को तो चुनाव लड़ने का अधिकार है, टिकट मांगने का भी सबका अधिकार है। बाकी तो ये तो पार्टी तय करेगी, जिसका जैसा मामला होगा इलाके में, धरातल पे जो मजबूत होगा पार्टी उसको टिकट देगी। सरपंच साहब, लगभग कितने गांव लगते हैं आपकी विधानसभा में? मेरे विधानसभा में 96 गांव लगते हैं। 96 गांव, इनका वोट बैंक लगभग कितना होगा? लगभग 195-90 के करीब। कितना गांव का दौरा कर चुके हैं अब तक आप? मैं अब तक 80-85 गाँवों का दौरा कर चुका हूँ। 80-85 गाँव? हाँ, अभी तक 80-85 गाँव में आप गए हैं, तो वहाँ पे कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? देख, लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है, मतलब लोग दिल से जुड़ रहे हैं, और इनसे परेशान है लोग, क्योंकि अब से पहले इनके लोगों के पास यहाँ कोई मजबूत विकल्प नहीं था, मजबूरी में इनके लिए वोट देते थे। अब की बार पब्लिक इनको नकार चुकी है, दोनों पुराने खाबड़ों को, और ये मन बना चुकी है कि अब की बार सलीम सरपंच को यहाँ से जिता के विधानसभा में भेजना है। सलीम सरपंच जी, लास्ट में आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपने बता दिया आप बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है, आपको टिकट मिलता है, तो आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? देखो, सही बात है, क्योंकि यहाँ से जो बड़ी बात है ये है कि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार भी रहेंगे, कांग्रेस पार्टी भी रहेगी, बीजेपी पार्टी भी रहेगी, किससे टक्कर मानेंगे आप? सही बात तो है कि इनसे ये टक्कर में ही ना रहे से। अगर टिकट मिलता तो आपको? अगर टिकट पार्टी मुझे देती तो टक्कर में ही ना रहे से। अच्छा, बिल्कुल। इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है? बिल्कुल, इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर रहे हैं, लोग बाग जुड़ रहे हैं, और लोगों का प्यार मुझे मिल रहा, भरपूर प्यार मिल रहा मुझे। लास्ट में जो लोग आपको सुन रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो इनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इनको छोड़ के, मैं आपका एक अपना बच्चा हूँ और नया चेहरा हूँ, और जब एक नया नुमाइंदा चुनोगे तो नया अच्छा काम भी करेगा। और यही मेरी अर्ज है लोगों से कि अब की इनकी बार इनको नकारना है, और मुझे यहाँ से जिता के विधानसभा में पहुँचाना है। ऊपर वाले ने मुझे यहाँ से चुन के भेजा, तो मैं जनता का सेवक बन के काम करूँगा, ना कि कोई राजा बन के काम करूँगा मैं। चलिए सलीम सरपंच जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ लिहिंगा से वर्तमान सलीम सरपंच, जो इस बार विधायक पद की पुनः विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं। लगातार गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, और बीजेपी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर